Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबर स्क्वायर इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग क्लास 10th यूनिट नंबर 3 जो कि हमारा कंडीशनल लॉजिक्स के हवाले से उसको डिस्कस कर रहे हैं। बेटा इसके अंदर हम लोग जो है वो एक्चुअल में कंडीशंस को सीख रहे हैं, यानी वो डिसीजन सीख रहे हैं जिनकी बेस पे हम लोग जो है डिफरेंट प्रोग्रामिंग लॉजिक्स को सॉल्व करते हैं। क्योंकि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे काम करती है। हम लोग इसके अंदर जो भी सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं उस सॉफ्टवेयर ने ना सिर्फ जो है वो हमारी एक्चुअल चीजों को डील करना बल्कि कंडीशनल चीजों को भी डील करना होता है। समराइज करने के लिए मैं जस्ट इतना बता दूं कि हमने इस पूरी क्लास के अंदर, क्लास 10th के अंदर एक्चुअल में सी का स्ट्रक्चर और सी के बेसिक्स जो है वो सीखने हैं। और अगर ये आज सीख लेंगे तो हमारे नेक्स्ट लेवल जितने भी हैं, चाहे वो इंटर क्लास हो, ग्रेजुएशन हो, या फिर हमारी मास्टर क्लास हो, या फिर इससे भी ऊपर वाला लेवल हो, ये बेसिक्स जो हैं वो हर जगह पे इस्तेमाल होने हैं। और किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर ये वाले बेसिक्स इस्तेमाल होते हैं। तो इनको अगर यहाँ पे आसान लफ्जों में सीख लेंगे तो इसका फायदा आपको जो है वो नेक्स्ट फ्यूचर में बाकी लैंग्वेजेस को सीखने में भी जरूर होगा। तो बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर के बारे में, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि नेस्टेड इफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर हमारे पास है। चलो मैं एडिशन कर देता हूं। यहाँ पे हमारा ये है नेस्टेड इफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर। ठीक है, सिंपल जो आपका आर्टिकल नेम होगा नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर और नेस्टेड इफ सिलेक्शन स्टेटमेंट जो है वो हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आप लोगों से कहूंगा कि फर्स्ट टाइम अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और लाजमी तौर पे जो पिछली वीडियोस हैं उनको देखें ताकि इसमें जो चीजें डिस्क्राइब करूं इससे पहले वाली आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए, क्योंकि प्रोग्रामर को इनिशियल हर चीज आनी चाहिए। जिस तरह आपके टीचर्स ने आपको प्ले ग्रुप से एबीसी से स्टार्ट करवाया है, ये चीजें भी हमारी एबीसी से स्टार्ट हो रही हैं। फिर इससे हमारी जुड़ के स्टेटमेंट्स जो हैं वो बकायदा जैसे जोड़ तोड़ से हमारे वर्ड्स बनते थे, और इसी से भी बाद में हमारे पास जो है वो सेंटेंसेस के बाद पैराग्राफ यानी पूरा प्रोग्राम बनेगा। तो इन बेसिक्स को सीखेंगे तो हम बेसिकली बड़े प्रोग्रामर बन सकेंगे। तो चलते हैं बेटा आज के टॉपिक को एक्सप्लेन करने की तरफ। सिलेक्शन स्ट्रक्चर विद इन अ सिलेक्शन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर। नेस्ट का मतलब आपको पता है कि घोंसला होता है। अगर इंग्लिश से उर्दू की एक बात करें तो उसमें क्या चीज होती है, पैक होती है चीज। एक चीज बाहर जो लाइक चिड़िया का घोंसला, चिड़िया बाहर बैठी, उसके एग्स या उसके बच्चे जो हैं वो नेस्ट के अंदर है। इट्स मीन कि एक सिलेक्शन स्ट्रक्चर के अंदर एक और सिलेक्शन स्ट्रक्चर का होना, दैट इज कॉल्ड द नेस्टेड। नेस्ट मीन उसके अंदर मर्ज अप हो जाना। ठीक है, सो इसी तरह इफ स्टेटमेंट एन इफ स्टेटमेंट विद एन इफ स्टेटमेंट, यानी एक इफ स्टेटमेंट का दूसरे इफ स्टेटमेंट के अंदर एग्जीक्यूट होना हमारा नेस्टेड इफ स्टेटमेंट कहलाता है। लाइक दैट द नेस्टेड इफ स्टेटमेंट इज अ सिलेक्शन स्ट्रक्चर। ये भी हमारा एक सिलेक्शन स्ट्रक्चर है, क्योंकि हमने शुरू में जब इस चैप्टर को डिस्कस किया था तो हमने टाइप्स ऑफ जो हमारे स्ट्रक्चर्स थे वो देखे थे। वो उसके अंदर जो है वो हमारा सिक्वेंशियल भी था और सिलेक्शन भी था। तो ये एक हमारी नेस्टेड इफ स्टेटमेंट जो है वो एक सिलेक्शन स्ट्रक्चर ही है। एंड इन नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर, इसको और से बेटा देखिएगा, the control enters into the inner if only when the other conditions is true, outer condition is true। कि अगर बाहर वाली जो हमारे पास कंडीशन अगर ठीक होती है, यहाँ पे वर्डिंग मिस्टेक है, आउटर कंडीशन इज ट्रू। अगर हमारी बाहर वाली कंडीशन ठीक होती है तो कंट्रोल इंटर्स हो जाएगा इनर हमारी इफ के अंदर, क्योंकि ये हमारा है इफ विद अनदर इफ, यानी एक कंडीशन के अंदर कंडीशन। तो बाहर वाली कंडीशन ठीक होगी तो हम अंदर लेके आएंगे। लाइक उसके एग्जांपल है, अगर आप लोग जो है वो बैंक में एंटर होना चाह रहे हैं तो सबसे पहले बाहर वाला गार्ड आपको, ये इवन के पार्किंग में गार्ड चेक करता है, उसके बाद आप फिर जो मेन डोर पे है वो आपको गार्ड चेक करता है। फिर जब आप इंटर होते हैं तो अंदर साइड पे जो है वो गार्ड चेक करता है। लेकिन अंदर वाले गार्ड तक आप तब पहुंच सकते हैं अगर बाहर वाले दोनों गार्ड्स आपको क्लियर करते हैं। यानी बाहर वाला गार्ड क्लियर करेगा, इट्स मीन आप कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी। फिर उसके बाद आप इंटरनली इनर इंटर हो जाएंगे और फिर उस कंडीशन को चेक किया जाएगा। एंड ओनली वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड, और उसके बाद जो है वो क्या होगा, एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट होगा एंड द रिमेनिंग ब्लॉक्स आर स्किप्ड, और बाकी ब्लॉक्स स्किप हो जाएंगे। जिस तरह हमने इफ एज इफ लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास हम डिफरेंट कंडीशंस को चेक कर रहे हैं, उनमें से जब कोई कंडीशन ट्रू होती है तो वहां पे रिजल्ट आ जाता है, और बाकी कंडीशन जो होती हैं वो, या बाकी जितने भी उसके आंसर्स या स्टेटमेंट्स होती हैं वो स्किप हो जाती हैं। सेम इसके अंदर, बस फर्क इसके अंदर क्या है कि वो हमारे पास सिंपल इफ स्टेटमेंट थी
और ये हमारे पास क्या है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है। अब बेटा इसके सिंटैक्स की बात करें, हमारे पास सिंटैक्स है इसका। सबसे पहले इफ कंडीशन, ये हमारी आउटर इफ है, ठीक है, ये बाहर वाली इफ है। जिस तरह की बाहर वाली इफ पास होगी, ट्रू होगी, तो इंटरनल ये इफ जो है हमारी स्केयर के अंदर, इफ द कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए, एल्स दूसरी स्टेटमेंट, एंड सो ऑन मैनी मोर हम स्टेटमेंट इसके अंदर एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। एंड देन लास्ट पे इनर से फिर ये देखें, यहाँ पार्ट्स हमारे इंटर हो रहे हैं, ये और ये इफ और उसका ये एल्स पार्ट है, एंड देन स्टेटमेंट है, ठीक है। इसका देखें, ये हम फ्लो चार्ट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्टार्ट है, फिर कंडीशन बाहर वाली यानी आउटर कंडीशन। आउटर कंडीशन ट्रू होती है तो फिर इनर कंडीशन में आ जाएगा, इनर कंडीशन ट्रू होती है तो हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। अदरवाइज अगर फॉल्स होती है तो नेक्स्ट ये वाली स्टेटमेंट जो एल्स के बाद वाली स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। यानी ये सारा इनर पोर्शन है हमारा। और अगर ये कंडीशन आउटर ही फॉल्स होती है तो डायरेक्टली स्टेटमेंट जो फॉल्स वाली ये वाली बाहर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, और हमारा जो क्या कहते हैं कि जो हमारा प्रोग्राम है वो यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा, एंड देन हर सूरत में हमारा एंड हो जाएगा प्रोग्राम। क्लियर? यानी ट्रू कंडीशन की सूरत में इनर, और इनर के अंदर भी दो पार्ट्स हमारे पास हैं, ट्रू और फॉल्स की सूरत में दोनों में से एक आंसर आएगा, अदरवाइज अगर फॉल्स हो डायरेक्टली ये फॉल्स आएगा और एंड हो जाएगा, ठीक है। इस हमारे प्रोग्राम को डिस्कस करते हैं उससे पहले हम लोग इसकी वर्किंग थोड़ी सी देख लेते हैं। ये वर्किंग कैसे करती है इन नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है, द कंडीशन ऑफ आउटर इफ इवेल्युएटेड फर्स्ट। सबसे पहले जो है वो आउटर इफ को यानी इसको इवेल्युएट किया जाता है, जैसे ऑलरेडी हमने पढ़ा कि सबसे पहले इसको देखा जाता है इज इट ट्रू और फॉल्स। उसके बाद इफ इट ट्रू, ये ट्रू होती है, द कंट्रोल इंटर्स इन द इनर ब्लॉक, और फिर ये इनर ब्लॉक में आ जाता है। एंड देन उसके बाद इफ द कंडीशन इज फॉल्स, अगर फॉल्स होती है द इनर इफ इज स्किप्ड, ये स्किप हो जाती है। डायरेक्टली क्या होता है, एंड द कंट्रोल डायरेक्टली मूव्स टू द फॉल्स पार्ट ऑफ द आउटर इफ, यानी आउटर इफ का ये फॉल्स पार्ट था, ये वाला फॉल्स पार्ट था, यहां पे वो चला जाता है। एंड देन इफ आउटर इफ इज ट्रू, अगर आउटर इफ ट्रू होती है तो क्या होता है, द कंट्रोल इंटर्स इनटू द इनर स्टेटमेंट, इनर स्टेटमेंट में चला जाता है, एंड द इनर इफ इज इवेल्युएटेड अकॉर्डिंग टू द सिंपल इफ स्टेटमेंट, जिस तरह उसमें हम लोग ट्रू या फॉल्स की सूरत में आंसर लेते हैं, ठीक है। इस तरह ये हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है। अब हम जरा इस एक प्रोग्राम के थ्रू जो है वो हम लोग इसको इलेबोरेट करते हैं। प्रोग्राम हमारे पास क्या है कि हमारे पास 3 नंबर्स हैं, उन 3 नंबर्स में से हमने जो ग्रेटर देन नंबर है उन तीनों में से उसको हमने डिसाइड करना है। तो हम इसके लिए नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर का या नेस्टेड इफ का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि एक स्टेटमेंट के अंदर दूसरी और दूसरी के अंदर फिर नेक्स्ट थर्ड जो है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। अब कैसे होती है वो प्रोग्राम को देख हम लोग डिसाइड करते हैं। इंक्लूड std.h, हमने हेडर फाइल ऐड कर दी, कोनियो ऐड कर दी, ठीक है। उसके बाद हमने वाइड मेन लिखी, एंड देन हमने ब्रैकेट के अंदर ये हमारे पास सबसे पहले हम लोग जो भी प्रोग्राम लिखते हैं उसमें क्या करते होते हैं, वेरिएबल को डिसाइड करते हैं। उसने कहा 3 वेरिएबल हमने कंसिडर कर लिए। 3 वेरिएबल कौन कौन से हमारे पास, ए बी एंड सी, तीनों डाटा टाइप उनकी कौन सी है, इंटीजर है। अब हम लोग प्रिंट एफ इंटर द नंबर्स। अब ये नंबर कौन इंटर करेगा, आप इंटर करोगे जब आप इसको एग्जीक्यूट करवाओगे, मतलब रन करोगे इसको, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसके जो है वो नंबर इंटर करोगे जब ब्लैक स्क्रीन आएगी रन वाली। उसके बाद हम इसको स्कैन करेंगे। क्यों स्कैन करेंगे, क्योंकि हमने इसको यूज करना है। इसके लिए हमारे पास ये देखिए मॉड्यूल डी मॉड्यूल डी मॉड्यूल डी 3 दफा क्यों आ रहा है, क्योंकि एंड ए एंड बी एंड सी, मतलब क्योंकि हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं और इकट्ठे हम इनको स्कैन कर रहे हैं, इस वजह से हमने एक ही स्टेटमेंट के अंदर जो है वो इनको कर लिया। इफ, अब आउटर हम लिखते हैं, ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है देन इंटर हो जाए। इफ ए इज लेसर देन सी, ए सी से छोटा है तो प्रिंट कर दे हमारे पास जो हमारे पास नंबर है दैट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, वो क्या है, ए सबसे छोटा है। क्योंकि देखें ए ग्रेटर देन बी है, ए बी से बड़ा है और ए सी से छोटा है, तो ए सबसे छोटा होगा। सेम इसी तरह एल्स प्रिंट हमारे पास अगर नंबर इज द स्मॉलेस्ट नंबर सी, नहीं तो फिर जो सी है वो सबसे छोटा होगा। एल्स, अब ये हम लोग आउटर में आ जाते हैं, इनर से आउटर में। इफ बी इज लेसर देन सी, और बी सी से छोटा है तो प्रिंट क्या कर दे, नंबर इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज बी, और एल्स हमारे पास प्रिंट कर दे द नंबर स्मॉलेस्ट नंबर इज सी, सी जो है वो सबसे छोटा नंबर है। इस तरह ये हमारे पास जो है वो प्रॉपरली नेस्टेड हो गया कि हमने एक सिलेक्शन से नई सिलेक्शन जो है, नई स्टेटमेंट से नई स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट करवा ली। कोई ना कोई रिजल्ट इनमें से लाजमी आएगा,
ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे तैयार करिए, डेफिनेशन में भी आपके आ सकता है, इसकी वर्किंग भी पूछी जा सकती है, इसका फ्लो चार्ट भी पूछा जा सकता है, इसका सिंटैक्स भी पूछा जा सकता है, इसके एज ए होल लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे प्लस एग्जांपल भी आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो लाजमी तौर पे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, और इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने, बेल आइकॉन पे क्लिक करने, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो बेटा दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जज़ाकल्लाह।